हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय सेशन। आज मैं आपके लिए एक बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प सेशन लेके आई हूँ जहाँ पे आई विल डिस्कस अ क्वेश्चन फ्रॉम पैराजम्बल्स। आई एम श्योर आप इतने स्मार्ट एस्पिरेंट्स हो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, व्हाट आर पैराजम्बल्स, व्हाट आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द डेफिनेशन टुडे। आई विल जस्ट डू अ शॉर्ट वीडियो वेयर आई एम डिस्कसिंग वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट अपीयर्ड इन कैट एग्जामिनेशन हमारे पिछले सालों में, so that you know that how the parajumble looks like. Now, what is parajumbles for the people who are starting now? It's okay. Just chill. I am here for you. So the parajumbles are, a kind of paragraphs that are jumbled together so that you can rearrange it and make sense out of it. ठीक है? So here is a question where it is written while you might think. While you might think का मतलब क्या होता है? जब तक आप सोच रहे हो. While so sorry, I will just choose my pen. कौन सा कलर ले हम बताओ जल्दी से. I'll take red color, ठीक है, because I love red. चलो, while you might think, आप तरीके से सोच रहे हो that you see or are aware, that you see कि आप देख रहे हो कोई चीज या आप अवेयर हो, आपको जानकारी है उस चीज की, you have some idea or information about it. सी देख रहे हो और आपको जानकारी है ऑफ ऑल द चेंजेस क्या होती है? जो चेंज आपके डेली लाइफ में हो रही होती है. वॉट एवर आप आज उठ रहे हो, शाम ढल रही है, सुबह आ रहा है, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ चेंज इन योर लाइफ. ठीक है? चेंजेस दैट हैपन इन योर इमीडिएट इन्वायरमेंट. इमीडिएट इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? मतलब कि आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो कुछ भी जैसे मैंने कहा कि आपका दिन शुरू हो रहा है, सूरज आ रहा है, चांद आ रहा है, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट. गाड़ियां चल रही हैं, यू आर गोइंग टू ऑफिस, यू आर कमिंग फ्रॉम कॉलेज, ऑल दिस इज योर इमीडिएट इन्वायरमेंट जहां पे जल्दी जल्दी सब कुछ चेंज हो रहा है. एवरीथिंग इज चेंजिंग अराउंड यू, हर स्टेप पे, हर सेकेंड पे, ब्लिंक ऑफ एन आई पे. ठीक है? देयर इज सिंपली टू मच, सिंपली बहुत आसानी से, देयर इज सिंपली टू मच इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी जानकारी या कोई भी आइडिया, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंच रही है. ठीक है? देयर इज सिंपली टू मच, बहुत ज्यादा, टू मच. ठीक है? मच को प्लस प्लस कर लो, इतनी इंफॉर्मेशन है आपके लाइफ में एवरीडे बेसिस पे. ठीक है? मैं क्यों कहती हूँ कि न्यूज़पेपर्स पढ़ो? क्योंकि उसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन, यू जस्ट डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स. यू कैन जस्ट पिक अप दैट न्यूज़पेपर एंड रीड एनी सेक्शन. आप अगर पूरे दिन में वो न्यूज़पेपर खत्म कर लोगे तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है? टू मच इंफॉर्मेशन फॉर योर ब्रेन टू फुली प्रोसेस एवरीथिंग. इतना छोटू सा तो ब्रेन है हमारा, उसमें भी इतना कुछ डाल देते हैं लोग, और इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतना सारा ओवर थिंकिंग. आजकल के जनरेशन में ओवर थिंकिंग, एंजाइटी इतना हो गया है कि द इंफॉर्मेशन दैट आर पास्ड ऑन आर सो मच टू टेक इट इन. मतलब सब कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी हम लिए जा रहे हैं. इट इज टू मच फॉर आवर ब्रेन. जस्ट काम डाउन. वैसे ही मैं कह रही हूँ क्या 2024 एग्जामिनेशन के बारे में भी, यू डोंट नीड टू ओवर थिंक अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू रिलैक्स अ बिट. और क्या हो गया यार, इट्स जस्ट एन एग्जामिनेशन. अगर 2024 वाला कैट नहीं निकाल पाए हम, तो हम कोशिश करेंगे 2025 कैट एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है? चलो, नाउ व्हाट डज दिस सेंटेंस सिग्निफाई? इस सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि हम जो देख रहे हैं और जो हमारे पास जानकारी है, उस हिसाब से टू मच फॉर आवर ब्रेन टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है? दैट्स व्हाट वी हैव लर्न्ड इन आवर फर्स्ट लाइन. अब हम ये लग तो नहीं रहा है कि कैन दिस बी एन ओपनिंग सेंटेंस फॉर अ पैराग्राफ? और ऐसा नहीं है कि ये चारों जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल मेक अ पैराग्राफ. हो सकता है कि सिर्फ 1 और 3 ही पैराग्राफ बनाए, है ना? हो सकता है सिर्फ 2 और 3 पैराग्राफ बनाए, या हो सकता है कि ये चारों जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो मिलके एक पैराग्राफ बना दे. ठीक है? नाउ साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? मनोवैज्ञानिक. ठीक है? मनोवैज्ञानिक क्या बोल रहा है? यूज द टर्म, यूजेस द टर्म चेंज ब्लाइंडनेस. एक बहुत नया टर्म है.
प्लीज राइट इट डाउन इन योर डिक्शनरी, जहां पे भी आप लिखते हो, टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी। चेंज ब्लाइंडनेस क्या होता है? एक स्टिम्युलस होता है जो आपके माइंड में चल रहा होता है, एक फेनोमेना कह लो आप, जो आपके आसपास जो विजुअल्स हो रहे हैं उनको ग्रैब कर रहा है और वो चेंज को एक पर्सपेक्टिव दे रहा है आपके दिमाग के थ्रू। ठीक है, चेंज ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस क्या हो गया कि यू आर वॉकिंग थ्रू समथिंग, यू आर वॉकिंग थ्रू अ पार्ट and things are changing around you, but you're not trying to notice it. Psychologists have determined this change blindness as a phenomenon where visual stimulus is not affecting us. Even if it's changing, it's not affecting us because we are not able to process that information, process so much information into us, right? चलो, moving forward to, अब इसमें क्या हो सकता है? चेंज ब्लाइंडनेस का मतलब हो सकता है टू मेक अवेयर, टू बी कॉन्शियस ऑफ, ठीक है, फॉर हैविंग अ परसेप्शन। चेंज ब्लाइंडनेस, सोचो ना, ब्लाइंडनेस और चेंज अगर दोनों को मिक्स कर दे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हम क्या देख रहे हैं? आर यू एबल टू सी समथिंग विद क्लोज आईज? No, you're not able to see something with your closed eyes because the change is happening around you. You need to open your eyes. और आपका दिमाग, this is not about you being blind, but this is about being the change and your mind getting blocked with the blindness that the mind is not able to process in terms of visualizing the changes. ठीक है? To describe, psychologists use the term change blindness to describe this tendency, change blindness का tendency of people to be blind to changes though they are in the immediate environment. क्या बोल रहा है? Psychologist uses this term change blindness to describe this tendency of people to be blind to changes though, मतलब to be blind to changes even if they are in immediate environment. ठीक है, ब्लाइंड टू चेंजेस, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि लोग चेंजेस विजुअल नहीं करना चाह रहे हैं बिकॉज देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन इन दिस सोसाइटी, इन दिस एनवायरमेंट दैट यू आर लिविंग इन, एंड द माइंड इज नॉट रेडी टू अडैप्ट इट. ओके, नाउ क्या ये लग रहा है कि ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है? कैन दिस बी ट्रू? इट कैन बी ट्रू, मे बी. साइकोलॉजिस्ट से एक सेंटेंस शुरू हो सकता है एंड दिस कैन एक्चुअली बी ट्रू. ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन द थर्ड सेंटेंस, बट वाइल से अगर कुछ स्टार्ट हो रहा है तो इट मे बी एन ओपनिंग सेंटेंस फॉर अ पैराग्राफ. ठीक है, वाइल यू माइट थिंक, वाइल से शुरू हो रहा है मतलब आप सोचो, एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, एक इंस्टेंस बता रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम वाइल. अब साइकोलॉजिस्ट, दिस कैन ऑल्सो मेक अ पेयर, तो हम यहाँ पे एक विंग लगा देंगे, यहाँ पे भी एक विंग लगा देंगे. बोथ द ऑप्शन लुक्स लाइक दैट इट इज अ स्टार्टिंग सेंटेंस, इट इज स्टार्टिंग पैराग्राफ, इज स्टार्टिंग वर्ड. ठीक है, वी आर कमिंग टू द थर्ड ऑप्शन. इट कैन नॉट be aware of every single thing that happens in the world around you. It cannot be aware, आप हर चीज से अवेयर नहीं हो सकते हो which is going around you. ठीक है, I think this looks like the second sentence, मतलब ओपनिंग सेंटेंस के बाद जो सेकेंड सेंटेंस होगा, I think this looks like this, so we will point out this as second. ठीक है, हम इसको एज एन ऑप्शन रखते हैं where this is after the opening sentence. This is a sentence that comes after the opening sentence. ठीक है, now the fourth option, sometimes big shifts happen in front of your eyes. आप ये क्या बोल रहा है? sometimes big shift मतलब बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं आपके सामने, in front of your eyes, and you are not at all aware of these changes. ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि मैं ये समझा देती हूँ. समटाइम्स बिग शिफ्ट्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस हो रही हैं इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड यू आर नॉट ऑल अवेयर ऑफ दीज चेंजेस. ठीक है, क्या होता है? एक तो चेंज ब्लाइंडनेस होता है और एक इंटेंशनल ब्लाइंडनेस होता है. ठीक है, अब जैसे आप कोई स्वीट की शॉप याद कर लो, जैसे बीकानेर हो गया. ठीक है, आपको बीकानेर ही जाना है. ठीक है,
तो आप इंटेंशनली बाकी दुकानें नहीं देखोगे, चाहे आपके रास्ते में 25 दुकानें क्यों ना आ रही हो, बट इंटेंशनल ब्लाइंडनेस में यू आर फोकस्ड ऑन जस्ट दैट शॉप, आप वहीं जाके रुकोगे, वहीं से मिठाई खरीदोगे, है ना, यू विल नॉट सी, दिस इज इंटेंशनल ब्लाइंडनेस। और जो ये वाला ब्लाइंडनेस जो हम कह रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट मेंशन कर रहे हैं, विच इज अ चेंज ब्लाइंडनेस, where your mind is not able to visualize, मैंने बहुत बार बताया है इस कन्वर्सेशन में, that it is not able to visualize the big shift changes even if it's happening in the immediate environment. ठीक है, now we will see which of the paragraph looks like that it can actually mingle around and दोस्ती कर सकते हैं एक दूसरे में, है ना, तो वो हम सोचेंगे कि क्या हो सकता है इन चारों सेंटेंस में। समटाइम्स तो आई थिंक इट इज डिफाइनिंग समथिंग, मतलब कुछ पैराग्राफ होगा उसके बाद ही समटाइम्स बोला जा सकता है ना, इतना तो हमें पता ही एक पैराग्राफ के बारे में व्हेन वी आर विजुअलाइजिंग समथिंग। तो आई थिंक दिस कैन बी द ओपनिंग सेंटेंस वेयर इट इज सेइंग व्हाइल यू माइट थिंक। ठीक है, शुरू ही स्टोरी यहां से हो रही है कि आप, हो सकता है कि आप जानते हो, है ना, तो हम ये रखते हैं while you might think is the first option of the paragraph. ठीक है, अब what can be the second option that you think will be suitable for the second option? Psychologist uses the term, ये भी हो सकता है, अब हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि मे बी टू से भी स्टार्ट हो सकता है, टू से भी स्टार्ट हो सकता है, बट विल जस्ट कीप इज एन ऑप्शन। ठीक है, नाउ इट कैन नॉट बी अवेयर ऑफ एवरी सिंगल दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड अराउंड यू। ठीक है, देर इज सिंपली टू मच इंफॉर्मेशन। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इट कैन नॉट बी अवेयर ऑफ एवरी सिंगल सिचुएशन बोल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में ही ये बात कर रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और समटाइम्स इट इज आई थिंक रिलेटेड। मे बी अगर हम इसे ओपनिंग सेंटेंस बनाते तो हो सकता है कि उसके बाद हमें ये समझ में आता कि समटाइम्स बिग शिफ्ट हैपेंस इन फ्रंट ऑफ द आईज इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द चेंज ब्लाइंडनेस। ठीक है, बट आई थिंक अगर ये इट कैन नॉट बी अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड अराउंड यू इज कमिंग आफ्टर इमीडिएट एनवायरमेंट, this can be actually the second option that we think is correct. ठीक है, now we will now see this. Psychologists use the term change blindness to describe this tendency of people to be blind to changes, this can be one of the options, one of the opening options. और इसके बाद लिखा है sometimes big shifts कहां से लिखा है, where there is दो, ठीक है, ब्लाइंड टू चेंजेस तो हो ही रहा है एनवायरमेंट, बट वो भी लिख रहा है कि हो सकता है कि आप इतने इमीडिएट चेंजेस से वाकिफ नहीं हो पा रहे हो, फिर भी there are big shifts that are going on. So I think that this can also be a good option where 2 and 4 can be the opening sentence, and these two can be an actual paragraph, and these two can be an actual paragraph. But we need to, because we need to decide on the proper sequencing of the order of the sentences. We think that 4 numbers as you answer, we have to answer in 4 numbers. We don't have to divide it like 2 and 2. We have to give a sequence answer where this paragraph looks good. Okay? Now, okay. So, sometimes big shifts happen in front of your eyes. ठीक है? तो हमने 3 तक आया, इट कैन नॉट बी अवेयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट हैपेंस इन द वर्ल्ड। ओके, समटाइम्स बिग शिफ्ट। अब वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है उसके आगे आप क्या जोड़ोगे, समटाइम्स बिग शिफ्ट, बिकॉज हमने वर्ल्ड की बात कर ली, दैट देयर आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड अराउंड यू, बट द बिग शिफ्ट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज आर नॉट ऑल अवेयर ऑफ दीज चेंजेस। ठीक है, सो आई थिंक द 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन आफ्टर द 3rd। ओके, नाउ द क्लोजिंग सेंटेंस। क्लोजिंग सेंटेंस में क्या बोल रहा है, इट इज कमिंग टू अ कंक्लूजन वेयर द साइकोलॉजिस्ट यूजेस द टर्म चेंज ब्लाइंडनेस। आप देख रहे हो कैसे ये सीक्वेंसिंग बढ़ी है, जहां पे पहले इमीडिएट चेंजेस के बारे में बताया गया है, इट इज टू मच टू प्रोसेस, उसके बाद बताया गया है कि हमारे आंखों के सामने चीजें होती हैं बट वी डू नॉट नोटिस इट,
उसके बाद बताया गया है कि big shifts are happening but our eyes are not able to process it. Okay, and now the psychologist is telling why all this was happening, because there is a term called change blindness to describe this tendency, all of this tendency, and the psychologists have told us that people to be blind to changes though they are in the immediate environment. You understand? This is how the paragraph looks like. ठीक है? 1, 3, 4, 2. This is how the paragraph will look like. ठीक है? I hope you understood this. This was a very interesting example. मैं ऐसे ही examples लेके आपके पास आती रहूंगी and you will understand how these parajumbles or reading comprehensions work like. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this session. Please like, subscribe and press the bell icon so that you get the notification whenever you come to my channel. Thank you so much.